प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से मौका मिला कि आज के समय आपके साथ हम बातचीत कर सकें और इस बाइबल अध्ययन में भाग ले सकें। डियर फ्रेंड्स, वी वांट टू प्रेज गॉड फॉर दिस टाइम दैट ही हैज गिवन टू अस। आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू डेज, we are also happy that we can meet now onwards in this Bible study. I know that this Bible study is very important for all of us to understand the Word, and also it's important because this is the Word of God. And when we study the Word of God, there is a revelation from His side through the enablement of His Holy Spirit. And He speaks to us as we continue to depend upon Him, look unto Him, and are concentrating on His words. In our life of this earthly journey, during these days for last 1.5 years, things are not as we wanted. Everything has changed. Even we are forced to live in our homes, not going out frequently for visitation or to shop or to other places. Even our children are also confined to their homes. And at this time of real crisis, it is the Word of God which takes us into His fellowship, and we are happy that today even we can meet in His study, in His Word. Our study during these days are confined to this, the letter to Hebrews. The author says, and the commentator says, most probably it was written by St. Paul. We do not debate about this, but we simply understand and try to comprehend the thing that has been written for us. मित्रों, बहुत से टीकाकार कहते हैं कि संत पौलुस ने पत्र लिखी है, लेकिन हम इस पर डिबेट नहीं करना चाहते क्योंकि जो इसमें संदेश है इन अध्यायों में हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज फिर से हम इस पुस्तक में वापस आएंगे जहां पर हमने पिछले दिनों छोड़ा था, और आज हम ध्यान देंगे इसके दूसरे अध्याय के कुछ पदों को जहां प्रभु हमसे बातचीत करेगा। कि इसके पहले हम बाइबल अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, आप जो हमारे जीवन के प्रभु हैं, आप जो हमें संभालते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और चाहते प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। आज का वचन प्रभु हमारे जीवन को आलोकित करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के बारे में। पहले अध्याय में बहुत सी बातें हमने देखी थी, लेकिन जो पिछले अध्याय में हमने देखा था, पिछले अध्ययन में देखा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के द्वारा उसको अभिषेक करने की बात है। और फिर हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर पुत्र वो इस सृष्टि का सृजनहार है और उसी के द्वारा न केवल देखी पर अनदेखी वस्तुओं की सृष्टि की गई। और फिर हमने देखा था कि वो स्वर्गदूतों से भी महान है। ही इज एक्सॉल्टेड फ्रॉम ऑल द एंजल्स। ही इज द क्रिएटर, एंड वी सॉ दिस थिंग्स इन अ लास्ट स्टडी। आज हम आगे देखेंगे दूसरे अध्याय के अंदर पहली पद हम देखेंगे जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और मन भी लगाए हैं, ऐसा ना हो कि बहक कर दूर चले जाएं। Therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. यहाँ पर एक सावधानी का मैसेज है। There is a message for me and for all of us that we should be very, very attentive, close attention we should pay so that we should not drift away, go away from the living Word of God. मैंने आपको पहले कहा मित्रों कि इन दिनों में जबकि हमारे चारों तरफ एक प्रकार से पैंडेमिक का असर है, लोगों के मन में भय है,
और अब ऐसा लग रहा है कि मॉल और दुकान खुल रहे हैं, लोग जा नहीं रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं। उनको पता है कि अब थर्ड वेव का आगमन बहुत निकट है। अब ये थर्ड वेव के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, होंगी, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि पहले वेव को भी हमने उसका सामना करा शांति के साथ, दूसरे को भी हमने उसका सामना करा, अब थर्ड वेव आने वाली है। अब इसका रूप क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते कि जो हमें थामता है, जो हमारे हाथों को थामता है, वो जीवित है, महान है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमें निसंकोच उस पर विश्वास करने की आवश्यकता। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर गौर दिए रहें, ध्यान करते रहें जिनको हमने सुना है और उससे दूर ना जाएं। इट्स रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट वी बिलीव बिकॉज वी हैव हर्ड। हियरिंग इज देयर। The gospel has been preached to us or to our forefathers, to our ancestors, and they believe in the Lord Jesus Christ. ये एक ऐसा वचन है मित्रों जो हमारे जीवन को अंदर से शुद्ध करता है, अंदर से हमें भयहीन बनाता है, अंदर से हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर की संगति के अंदर लाए जाते हैं। और इसलिए इस वचन को हमें बहुत ही अच्छे से समझने और जानने की आवश्यकता है। मित्रों, यहां पर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा और किन किन बातों पर हमने मन लगाया उस पर थोड़ा गौर करेंगे। किन किन बातों पर हमने मन लगाया उसको हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि ये बातें कौन सी हैं जिन पर हमने ध्यान लगाया। और मैं चाहूंगा आपके साथ मैं कुछ बातों को पढ़ूंगा, कुछ बातों को ध्यान दूंगा आपके साथ। और ये पाया जाता है पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में। यहां लिखा है, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। यहां लिखा है, वह यानी यीशु मसीह जो शरीर में प्रकट हुआ, पवित्र आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। और इसको कहा गया यहाँ पर, ये हमारे लिए परमेश्वर का वो सुसमाचार है जो हमारे लिए हमारे सामने इसको रखा गया कि हम उस पर विश्वास करें। एंड दिस इज द मिस्ट्री ऑफ हिज ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह का ये एक प्रकार से हमारे लिए मिस्ट्री है, हमारे लिए ये वो धरोहर है जो प्रकट किया गया। और क्या है यहाँ पर, वो जो शरीर में प्रकट हुआ। मित्रों, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से मनुष्य प्राणी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। Since the inception of this world or this earth and the creation of human being, as we sprung all over the world, one of the greatest desire in our heart is to find our Creator. Because that is the great hunger in our mind even today. In our country, from ancient days, in our country there are people, Rishi and Munis, and great philosophers. They have spent hours, days, months, years together to understand who this person is, who is the Creator. And the Bible says very clearly that He was manifested in the flesh. वो इस संसार में आया और पृथ्वी पर प्रकट हुआ, पैदा हुआ माता मरियम के गर्भ से, और वो इस दुनिया में आया आज से लगभग 2000 साल पहले। So there is no doubt. Who is he? He is the person who was born and they called him Jesus. उसको यीशु मसीह कहा गया, उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। दूसरी बात लिखा है, आत्मा में धर्मी ठहरा। He was vindicated by the Spirit. पवित्र आत्मा उसके साथ था। He exalted him because he was fulfilling the command of his Father. इस संसार में उसके आने के अभिप्राय को अगर पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं फिलिपियों के 2 अध्याय के 5 पद से 11 पद में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का अभिप्राय है। क्या लिखा है कि वो जो सब कुछ था उसने अपने आप को खाली कर दिया और खाली करके वो मनुष्य बन गया, और मनुष्य बन करके उसने हमारे जीवन के लिए उसने अपने आप को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, ताकि हम उसके द्वारा उस जीवन को प्राप्त करें, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को हासिल करें। और उसने अपने आप को नम्र और दीन करा। वो जो पवित्र परमेश्वर है, स्वर्ग का राजा है, स्वर्गदूतों का राजकुमार है,
वो इस संसार में आ गया दीन और नम्र होकर के। असली यहां लिखा गया है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया कि वो आत्मा में धर्मी ठहरा, ही विंडिकेटेड बाय द स्पिरिट। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई 40 दिन 40 रात, तो लिखा है कि शैतान ने आके उसकी परीक्षा करी। उसके बाद लिखा कि स्वर्गदूत उसके आके सेवा करने लगे। स्वर्गदूत उसके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन एक ऐसे परिधि में यीशु मसीह ने अपने आप को डाल दिया था कि वहां पर एक संपूर्ण मनुष्य भी था। इसलिए किसी हद तक वो मनुष्य के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, और कहीं कहीं स्वर्गदूतों ने उनकी मदद करी जहां परमेश्वर पिता ने चाहा। इसलिए इस बात को हमें जानना। फिर लिखा है स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, वो उनको दिखाई देते रहे। स्वर्गदूत उसके साथ साथ रहते थे। स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं जो प्रभु परमेश्वर को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। स्वर्गदूत उनकी अगुवाई करते, उनकी रक्षा करते। और फिर लिखा है अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब थे, उसने प्रचार करा, और 3.5 साल की जो उसकी सेवकाई थी, पब्लिक मिनिस्ट्री थी, उसमें बहुत से लोग उसके पीछे चलते थे। लेकिन उसके बाद जब उस स्वर्ग को उठा लिया गया, और जब उसने अपने शिष्य को आज्ञा तो तुम जाओ और सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो, तो उस समय से लेकर आज तक लगभग 2000 साल हो चुके हैं या हो रहे हैं, हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। कोई भी विश्वासी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये कार्य उसका नहीं है। कलीसिया का तो है, लेकिन कलीसिया कौन है? आप और मैं। हम लोग कलीसिया के लोग हैं, हम कलीसिया हैं। इसलिए हमारे पास एक धन्य आज्ञा कि हम जाएं और सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में करें। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, यानी उनमें उनका प्रचार हुआ जिनको व्यवस्था नहीं दी गई थी। और आज हम में से हर एक जो यहूदी नहीं है, हमारी गिनती अन्य जाति में होती। वी ऑल आर ऑफ जेंटाइल्स। He was proclaimed among the nations और जेंटाइल्स। और इसलिए प्रचार हुआ, और आज भी हो रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति ईश्वर को जाने। किसी धर्म में लाने के लिए नहीं, किसी मत में लाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए प्रचार हो रहा है ताकि आज भी लोग जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता को जाने और सत्य को पहचाने जो प्रभु यीशु मसीह में इस संसार में प्रकट हो गया। जब आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। और फिर आगे लिखा है जगत में उस पर विश्वास किया, बिलीव ऑन इन द वर्ल्ड। विश्वास की आवश्यकता। हम लोग आज बहुत बातें करते हैं कि वह धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा और आपका धर्म, अगर आप पति हैं तो आपका धर्म है अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करें पिता के रूप में। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका धर्म है आप पढ़ाएं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका धर्म है कि वो काम करे जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार करा। अगर आप कोई और काम करते, किसान है, तो आपका काम है अपनी खेती को करना। हमें से हर एक अपने अपने धर्म को जानते हैं। पति का धर्म पत्नी के प्रति, पत्नी का धर्म पति के प्रति, बच्चों का धर्म माँ बाप के प्रति, बच्चों का माँ बाप का धर्म उनके बच्चों के प्रति, शिक्षक का उनके शिक्षकों के प्रति, और शिक्षक का उनके बच्चों के उनके स्टूडेंट के प्रति। तो हमारा धर्म वो कहलाता है जो हमारा कर्तव्य। लेकिन यहां जो धर्म शब्द आया हुआ है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास, और हमारा विश्वास क्या है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के प्रत्याशी हैं। अगर वो हम पर अनुग्रह ना करे और हम अपने पापों से पश्चाताप ना करें तो हमारा नाश हो जाएगा, हमारा विनाश हो जाएगा। ये है उस पर विश्वास करना, यानी धर्म यहां पर परमेश्वर पर विश्वास करने की बात है जो हमारे हृदय को टच करता है, हमारे हृदय को छूता है। और इसलिए वास्तविक परिवर्तन मन का होना चाहिए। वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम विद इन। इफ माई लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड जीसस इज द वन हु ट्रांसफॉर्म्स अस। यीशु हमारे हृदय को बदलता है और हमारे विश्वास में वो मजबूती लाता है। हमारा विश्वास उसके प्रति जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और यहां लिखा है कि और महिमा में ऊपर उठाया गया। He was taken up in glory so that he may come again. And this is what we believe. इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। ऐसा ना हो कि बहकर हम दूर चले जाएं। हमें अपने विश्वास में मजबूत होने की आवश्यकता है, उस पर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम पाते हैं यहां लिखा है दूसरे अध्याय के दूसरे पद में
क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ। अब इन दोनों बातों को हमें समझना है। जो दूसरे पॉइंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सेकंड पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली। नाउ इफ यू रीड द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 2 and we read from verse 8 to say 14 where we have this declaration। ये घोषणा है स्वर्गदूतों के द्वारा, और ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हुआ। यहाँ लिखा है, और हम और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो या डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे प्रसन्न है शांति हो। Now dear friend, this is very familiar passage for all of us, because every Christmas time we read and reread these words and we rejoice. What is this? And in the same region, now this is of course about the Israel country near Judea where Jesus was born. There were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angels said to them, fear not, for behold, I bring to you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Now this is the message that was proclaimed to this shepherd by these angels. Now we read here, what is read here? Therefore, since the message declared by angels proved to be reliable, ये संदेश जिनको दिया गया स्वर्गदूतों के द्वारा वो विश्वास योग्य है, वो स्थिर है। और वो संदेश क्या था कि आज डरो मत, पहली बात। फिर दूसरी बात, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा, यही मसीह प्रभु है। दिस इज द ओनली मैसेज। दिस मैसेज हैज द वॉल्यूम्स ऑफ मैसेजेस। दिस इज द आंसर ऑफ द एंशिएंट टाइम, फ्रॉम एंशिएंट टाइम ऑफ आवर सेंट्स एंड ऋषिज एंड मुनिस। ये हमारे ऋषि मुनियों के खोज का उत्तर है। वो आप कहाँ है परमेश्वर, आप कहां पर हैं, हम आपको पाना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड यू, वी वांट टू सर्च यू एंड टू नो यू। एंड हियर द आंसर कम्स, फियर नॉट, डोंट बी एप्रीहेंसिव, डोंट बी फियरफुल, डू नॉट हैव एनी फियर। डरो मत, डोंट बी fearful, because I bring to you and the goodness of great joy. For today is born to you in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Who proclaimed? The angels. Dear friend, this is the message that comes to us today, every day in our lives. In these circumstances where we are apprehensive, where we are fearful, where hopelessness comes in our mind, fill our heart, life seems to be very challenging. Fear not. Fear not. And if this message is for me and for you, why should we fear? हम क्यों डरे? डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां स्वर्ग खुल गया, स्वर्गदूत आ गए, और स्वर्गदूतों ने किनके सामने बातचीत करी? लिखा स्वर्गदूतों का बड़ा दल, a host of angels. They appeared to these simple, poor people who were outside of the town of Bethlehem, and they were shepherding, taking care of their flocks.
but they knew that we are going to see very soon the Savior. When he will come, we don't know, but we are anticipating. And lo and behold, the angel comes. Dear friends, in the midst of this crisis and chaos, when we are really apprehensive, I am telling again and again, मैं बार बार कहता हूं मित्रों, इस कठिनाई के समय में, परेशानी के समय में, जब सब कुछ लगता है बंद हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, वो कहता है डरो मत. And who is there to take our fear? The living God. The one who knows that our heart is fearful, our mind is apprehensive, and there is no surety of life. And exactly the same thing is happening today. The schools are closed for our children, for our kids, for the last 1.5 years. The colleges are closed. And we have a lot of problem in our job, in the business, even in the malls also, a lot of things are there, but very less the food commodities, very less. And supply has become very slow now. Because recently we had a time of by these farmers, they agitating for certain things, and still I think it is going on. We don't know, but it is going on. I think they have their own demands, and foodstuff the prices have gone up in the market. So the apprehension is what will happen tomorrow. How will we feed our children? What they will do in their life? They are not able to go to the school. Now they are having the cities, town like Delhi or city like Delhi and some metro cities, online classes. And everyone is watching with a smartphone, and they are using these specs because some of their eyes have become very weak. The reverse impact is there of this pandemic, not only because of the disease that is spreading all over, but because of these many things. And the one of the great things that is happening, the fear is being gripping in our lives. But he says, fear not. वो कहता है डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार लाता हूँ. Only the coming of Christ, the message of his coming into this world is the good news of great joy. And for me and you, the same thing. And this is the message we need to share with others, friend. And the third thing I have to share here, verse 4. और साथ ही साथ परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार उन चिन्हों और अद्भुत कामों के वरदानों के बांटने द्वारा उसकी गवाही देता रहा. While God also bore witness by signs and wonders and various miracles and gift of the Holy Spirit distributed accordingly to his will. Now यहाँ पर हमें इस बात को अच्छे से और समझना. इस समय, और ये वचन लिखा गया 2000 साल पहले, मित्रों हम याद रखें. उस समय की परिस्थिति आज की परिस्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. फर्क इतना ही है कि साइंस उस समय डेवलप नहीं था, आज डेवलप हो गया. सारे खोज आविष्कार हो रहे. हमारे हाथ में आज स्मार्टफोन है. अब इसके बाद पता नहीं कौन सा फोन आएगा. पहले आज से 30 साल पहले टेलीफोन की घंटी बजाते हम जाते थे. अब वो बात खत्म हो गई. हमारे जेब में टेलीफोन है और साथ कैमरा भी है और रिकॉर्डर भी है और क्या क्या नहीं, सब कुछ है. फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है. अब इसके 25-30 साल बाद पता नहीं है क्या होगा, हम नहीं जानते. लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर वही है जो उस समय था. और वो क्या है कि परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार वचन के द्वारा चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने द्वारा इसकी गवाही देता रहा, आज भी दे रहा. There's a witness by the living God through the Holy Spirit in our mind and heart. मित्रों, आज अगर आप जीवन में कठिन परिस्थिति में है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं. You should not fear. Actually, there should not be any fear, because Jesus is our Lord. He is our Savior and He is our protector. And the Word of God says, as the hen protects her chickens, spreading her wings over them, that's how He does for us. He will take care of us. If you are a child of God, if you believe in Jesus Christ, there's no reason that you should be apprehensive or डरें. परमेश्वर आपको डर से निकालता. He is taking away you from that fear of our situation
fear in our spiritual life, fear in our church life, fear in our society, that because I am a Christian, I am a believer of Jesus Christ, I know that He is there to guide me and help me. And what is the message? Very simple message. Jesus is the Lord. He is the Lord of your time. He is the Lord of your family. He is the Lord of your personal soul. He is the Lord of the church. वो हमारी कलीसिया का प्रभु है, वो हमारे जीवन का प्रभु है, हमारे परिवार का प्रभु है और हमारे तमाम उन बातों का प्रभु है जिसको उसने हमें दिया है. हमें अपने संसार की बातों में आधारित नहीं होना है. ये चीजें थोड़े समय की हैं. हमारी आत्मा का मूल्य इन सबसे बड़ा है. The value of our soul is much more than the things that are perishable. Talk about our food, talk about our clothing, talk about the money that we have little, or talk about anything. This all are perishable, but our soul will remain. Our spirit will remain because He is the giver of that soul. The Bible says that when He created Adam and Eve, especially Adam, He breathed the breath of life in his nostrils. And Adam became a living being. वो आत्मा उसने हमें दिया ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं. उसकी महिमा से मित्रों, और आज वही सच्चाई आप और मेरे साथ है. We are here in this world not to make people apprehensive, not to make people hopeless, but we are here in this world to make people joyful and make people hopeful. And this is the message God has given to you and me. परमेश्वर ने वो संदेश हमें दिया. मित्रों, मैं चाहूंगा कि इस संदेश को अच्छे से समझे और जाने, क्योंकि यही संदेश मेरे जीवन को आगे तक बनाएगा. आज सुबह जो हम लोग डिवोशन ले रहे थे हमारे वर्कर के साथ, हमारे इस चर्च के भाइयों के साथ जो काम करते हैं, तो मैंने यही बताया कि संसार की सारी बातें जो हैं मिटने वाली हैं, इसलिए हम इससे ऊपर हो जाए. बिकॉज क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं, उसके आत्मा की छाप हम पर लगी है और हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं. इसलिए जब तक इस संसार में हमें पालता है, हमारे जीवन का संरक्षण करता है, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे घर बनाने जा रहा हूं, तो उसमें ईंट और गारा कहां से आएगा? हमारे भले काम, हमारे अच्छे काम, हमारा विश्वास. जितना अधिक हम इस संसार में उसको रखेंगे अपने जीवन के अंदर, हमारा घर आसमान में उतना बड़ा बनेगा. और परमेश्वर इसकी प्रतिज्ञा करता है. मित्रों, मैं चाहता हूं कि इन बातों पर हम गौर करें, ध्यान दें और हम प्रभु की संगत में बढ़ते चले जाएं. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु इब्रानियों के दूसरे अध्याय के 1 से 4 पद के लिए प्रभु जी, जहां पर हमने 3 बातों पर आज गौर करा. हम ये चाहते प्रभु कि इन बातों को अपने जीवन में रखें और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं. प्रभु, आज हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान, हम चाहते प्रभु कि उनको चंगाई दें और अपनी शांति से उनको परिपूर्ण करें. प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो बुजुर्ग हैं, प्रभु उनकी सुधि ले उनकी सहायता करें. हर एक माँ बाप के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जवान के लिए, बच्चे के लिए प्रभु, हर एक पर आपके आशीष हो. इस धन्य कलीसिया को संभाले प्रभु जी, कलीसिया के एक एक जन को संभाले, एक एक परिवार को संभाले. आज के वचन पर आपके आशीष हो. जो वचन के बीच प्रभु आज हमारे हृदय पे खेत में बोया गया, वो बैठ ना जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे और वो फलवंतित हो, उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. आइए हम प्रभु के आशीष वचन को स्वीकार करें. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत, शराकत हमें सारे के साथ, इस कलीसिया के विश्वासियों के साथ, सार्वभौमिक कलीसिया के विश्वासियों के साथ, जो प्रभु के द्वितीय आगमन की बाट जोते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने जांचते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, और कलीसिया के एक एक जन के साथ, एक एक प्रचारक, एक एक पासबान, एक एक सेवक सेविका के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन. Jesus is Lord. Dear friend, may God bless you and use you mightily. We will continue our Bible study every Tuesday, Thursday and Saturday. The time is
7:30 p.m. Thank you. God bless you.